ठीक है, मेरी क्या परेशानी आने वाली है मेरे साथ में अगर मैं शूज बनाऊंगा तो? वेरी गुड, वेरी गुड। और पैसे तो है, और किस चीज की परेशानी आ सकती है? फंड प्रॉब्लम, वेरी गुड। कस्टमर, वेरी नाइस, कस्टमरों पैसे की जरूरत, वेरी गुड। पैसे की प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद जो है कस्टमर मिला के मिले या कोई पैसा मिले तो भी। ये तो हो गई, और तीसरी बताओ। मटेरियल भी यहीं से लाओगे? डिजाइन है, ठीक है ना? मशीन भी वेरी गुड। कंपनी का नाम रोशन हाँ, ब्रांड। सर आपकी कोई आइडिया? मार्केटिंग, टेक्निकल नो हाउ, एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। मनी तो बताओ। मनी मनी हाँ, मनी को वही कह रहे हैं, मनी में तो सब कुछ है। हाँ, भारी भारी मनी प्रॉब्लम। और जी, और तो बताओ यार, अलग बताओ कुछ, तुम अलग बता दो। गारंटी के साथ ऋतु देते हैं, से करना। हाँ, वेरी गुड। राइट ना, तो मेरे क्या है ना, इशूज है, कंप्लाइंस हो गए, इशूज हो गई, क्वालिटी हो गई, मार्केटिंग होगी, मशीन हो गई, मटेरियल हो गया, 36 प्रकार के क्या है ना इशूज। मार्केट में उतरा, मार्केट में उतरने वाला एक्सटर्नल इशूज के आगे मैंने अकाउंट स्टार्ट करा ली, पहले जीएसटी वाले आ लिए, फैक्ट्री लाइसेंस वाले आ लिए, काउंसिल वाले आ लिए, राइट ना, ऐसी कंप्लाइंस आ गई जो मेरे हाथ में ही नहीं है। हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही काम स्टार्ट कर सकूं। मेरे को किससे, कस्टमर से बातें करनी, ठीक है जी। तो कस्टमर से बातें करनी, तो कस्टमर क्या बोलता है कि तुम मेरी क्या करो, ये रिक्वायरमेंट पूरी कर दो। वो क्या कहेगा, तुम मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करो, मुझे तुम क्या दे दो, पेमेंट दे दो, टाइम दे दो। सप्लायर क्या बोलता है, छोड़ दिया पैसे जब बिक जाएंगे तो भेजेंगे। ऐसे तो बेचारे भगत भोगी बैठे हैं। ऐसा ही है वो तो ठीक है, बट वो बताओ ना कि ये सोच, ठीक है, वो तो उसकी थिंकिंग हो गई। अब आपकी थिंकिंग क्या है? हम माल दें, हमें पैसे मिल जाए। यही है, मीन्स इसको बोलते हैं, अगर मैं इश्यूज की बात कर रहा हूं तो उसको पहला वर्ड है इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज, मतलब डिटरमाइन द इंटरनल इश्यूज और एक्सटर्नल इश्यूज, ताकि आप क्या कर सको, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सको कि अगर मेरे सामने ये इश्यूज आए हैं, मेरे सामने अगर ये इश्यूज आए हैं ना, तो मैं क्या करूं, इनसे लड़ सकूंगा। जैसे आप बता रहे हो कस्टमर का, कस्टमर अपना माइंड में सोचो कि भाई मैं किसको अप्रोच करूं। स्पोर्ट्स शूज बना रहे हो तो मैं स्पोर्ट्स कंपनी को ही अप्रोच करूं या मार्केट में कहीं भी घुस जाऊं। लेदर शूज बना रहे हो, मैं आर्मी वाले को फोकस करूं या मैं कहीं भी घुस जाऊं। स्कूल शूज बना रहे हो तो स्कूल को फोकस करूं या मैं कहीं भी घुस जाऊं। राइट, मटेरियल के बारे में, मटेरियल मेरे को कहां से लाना है, क्या पड़ेगा, अगर मैं आगरा चला जाऊं वहां से सस्ता आएगा या दिल्ली से सस्ता। बैठे हम एक रूम में, ठीक है ना, रूम में सारे इश्यूज आ गए, जीएसटी वाले आए या फिर मेरी लीगल डिपार्टमेंट वाले आए, कि मैं उनको प्यार से बात आज ही सब आज ही कर लेंगे, क्या है आपकी फीस, ये फीस जमा कर दी और आपकी फीस भी ये, ठीक है। इतना तो सबको पता है, अगर काम करेगा कोई तो सबको देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। वो कब दोगे, वो कैसे दोगे, आपके पास है ही नहीं, है नहीं। जब ये इश्यूज आ गए तो इश्यूज निकलने के लिए रिश्तेदारों के पास है, ठीक है ना। अब कहां जाएंगे, बैंक एक ही बचता है, या डैडी के पास चले जाएंगे, डैडी बोलेगा बेटा मेरे पास ही, ठीक है जी, नहीं है तो नहीं, नहीं बैंक क्या बोलेगा, डिपार्टमेंट बोलेगा, हम उसकी क्या कर देंगे, पूरी कर देगा, वो हमारी क्या कर देगा, इन्वेस्टमेंट लगेगी जी 10 करोड़, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लगेगा 10 करोड़ का लोन लोगे। हो सकता है कि आप कुछ जो भी आपकी वो कहे मुझे ये चाहिए, आपका वो ये लो जी, मुझे 10 करोड़। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, बिजनेस के लिए। बिजनेस में क्या बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज, ठीक है। बैंक के पास गए, क्या आ गया मेरे पास में, फंड आ गया, मेरा क्या हो गया,
दिमाग खराब हो गया यार, दिमाग खराब हो गया। ठीक है, मेरा क्या हो गया, दिमाग खुल गया। 10 करोड़ जेब में आ जाएंगे, अब तो मैं क्या कर दूंगा, दुनिया में 10 करोड़ तो बहुत। ठीक है जी, प्रोसेस पता चल गई। क्या होगा भाई, जब 10 करोड़ मेरे पास रखे हैं, टेबल मेरी रखी है, अब क्या करूंगा मैं, अपना प्लान मेरे दिमाग में है ही, मैं वहां से ले लूंगा, बनवा लूंगा, मैन पावर रख लूंगा, देख घुमा लूंगा। अभी क्या है, कहां बैठे हुए हैं, ठीक है जी, क्या कर लिया, पैसा आ गया, पैसे आ गया, कहेंगे अब तो मैं क्या बन गया, थोड़ा सा बड़ा आदमी बन गया। तो क्या करूँ, 1-2 आदमी अपने अंडर में ले, ऐसी होगा ना, अकेला क्या करेगा आदमी, एक आदमी रख लिया, कोई रिश्तेदारी में से रख लिया, ना रखो तो ठीक है, रिश्तेदारी में से ठीक है ना, कोई कहीं से ले लिया बंदा, ठीक, बंदा लेने के बाद में आपने क्या कर दिया, दूसरे बंदे से क्या कहा, भाई ऐसा है मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई एम्प्लॉय रख लिया, एम्प्लॉय रखने के बाद में क्या करा कि हाँ जी, उसको क्या बताई आपने अपनी कंपनी की, आप अपनी कंपनी में क्या स्टार्ट किया ना, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ठीक है, ऑर्गेनाइज चार्ट मतलब जो काम स्टार्ट कर रहा है वो एमडी, जो दूसरा बंदा उसने लिया कि वो उसको सारी चीजें समझाए, अपनी कंपनी की पॉलिसी समझाए, अपनी कंपनी की ऑब्जेक्टिव समझाए, अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको समझाए, बातें, ठीक है। और आपने क्या कर दिया, प्रोफाइल बना ली, प्रोफाइल बना के आपने क्या किया, जो लीडर है, ठीक है, उसने अपनी कमिटमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ऐसा है, हम ये काम कर रहे हैं, ये शूज बना रहे हैं, ये काम करेंगे, और तुम मार्केट में जाके थोड़ा सा एनालिसिस करो, बातें करो, कहां पे कस्टमर देखो, जो भी है। गॉट इट, यहां तक बातें समझ में आ रही है ना। कहां बैठे थे सर हम, क्या सोचा हमने, बिजनेस पे क्या बनाओगे, क्या बनाए, सबसे पहले क्या आई आपके पास में, पेमेंट चिल्लाते रहो, तुम्हें नहीं मिली तो हमें क्या सबसे पहले आई, इशूज आए आपके पास ना, परेशानी आई, परेशानी करने के लिए सर क्या किया आपने, बैंक के पास कौन सी परेशानी सबसे बड़ी थी, वो मेटीरियल की है, सबसे बैंक के पास तो जाओगे और पैसे देंगे, क्या किया जी बैंक ने आपके साथ में, बैंक ने अपनी रिक्वायरमेंट रखी और हम दोनों ने वेरी गुड, उसको बोलेंगे नीड एंड एक्सेप्टेशन ऑफ इंटरेस्टिंग पार्टीज, नीड एंड एक्सेप्टेशन, मतलब नीड किसकी है, एक्सेप्टेशन किसके साथ, एक इंटरेस्टिंग पार्टीज के साथ, मतलब जो आपसे जुड़ रही है चीजें, कोई भी जुड़ रहा हो, चाहे सप्लायर जुड़ रहा हो, चाहे बैंक जुड़ रहा हो, चाहे कस्टमर जुड़ रहा हो, चाहे कोई भी जुड़ रहा हो, वो आपके इंटरेस्टिंग पार्टीज, ठीक है जी। तो नीड एंड ऑफ इंटरेस्टिंग पार्टी, आपने किसकी रिक्वायरमेंट पूरी करी, बैंक की, और बैंक ने किसकी रिक्वायरमेंट पूरी करी, आपके पास में क्या आ गया, पैसे से क्या करोगे सर आप, बिजनेस करना स्टार्ट, बिजनेस तो शुरू से ही कर रहे हो, क्या करोगे, पैसा आ गया तो बिजनेस तो स्टार्ट कर तो दिया यार, स्टार्टिंग तो करनी है, स्टार्टिंग करेंगे, मटेरियल लेना है, वो मटेरियल वगैरह, ये फ्लो बनाया है ना, प्रोसेस फ्लो, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। उसके बाद में जब सर पैसे लिए आ गए, आप बैठे हो, तो आपने क्या सोचा, मैं बन गया बात, अब क्या करूँगा, मैं हायरिंग करूंगा, एक बंदे भर लूँ, ठीक है जी। उसके बाद में सर बंदा ये बताया कि मेरी पॉलिसी क्या है कंपनी की, मेरे गोल्स क्या है, मेरी अवेयरनेस क्या है, मेरे रिक्वायरमेंट क्या है, आपने उसको बनाने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी बेस पे अपना बना दिया, ठीक है, पहले एमडी हो गया, फिर प्लांट हेड हो गया, और क्या कर लिया कि यहाँ सोच क्या है मेरी, क्वालिटी, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, एचआर, देश मैं क्या करूँ, सारी टीम में रखूंगा। अगर मैं कस्टमर के पास जा रहा हूँ तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को लेके चला जाऊं और अपनी कंपनी की प्रोफाइल को लेके चला जाऊं जो आपने बनाई है, ठीक है। अब जो बंदा है वो है कॉमर्स का, ठीक है ना,
कॉमर्शियल आ गया, आपने बंदा का कॉमर्स का रखा। अब क्या है कि वहां पे जब आपने ऑर्गेनाइजेशन को भेजा, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बंदा भेजा, आपने क्या किया, मेरे को जो मेरा काम है, मैं तो सोच रहा हूँ भाई मैं आ गया बेंगलोर या मैं चला गया मुंबई अपने काम से, मेरे को फोन आता है, फोन करके कहता है कि सर मुझे आपकी कंपनी के बारे में पता लगा है, शूज बनाते हो आप,